हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो जी रात है ना, मैंने मतलब मन तो बहुत ज़्यादा कर रहा था दाल चावल खा लेते, और दाल चावल खा लिए बाद में जो मेरी हालत हुई है ना वो बताने लायक नहीं है बिल्कुल भी। बहुत बुरी हालत हो गई थी, बार बार वोमिटिंग होने को आ रही थी। और मतलब मम्मी की भी यही हालत थी। कन्नू के पापा और पिताजी और कन्नू सब ठीक रहे हैं, लेकिन हमारी जो हालत वो ख़राब हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। मम्मी को वॉमिटिंग होने को आ रही है और मुझे भी अभी तक यही हालत है, और मुझे चक्कर से भी आ रही है ऐसी हालत की वजह से। तो खाली पेट का कैप्सूल ले लिया है और कन्नू को भेज दिया है ज़बरदस्ती स्कूल। पता नहीं क्यों वहाँ पे चिल्लाता रहता है, और मना भी कर रहे थे, मम्मी मना कर रही थी, पिताजी मना कर रहे थे, और लेकिन कन्नू के पापा उसको छोड़ ही आए हैं। कल मैंने पहली बार देखा उसको इतना रोते हुए, तो दुख तो बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन मन भी कर रहा था कि इसको लेके चली जाऊँ। फिर आगे फ्यूचर के बारे में उसको तो भेजना ही पड़ेगा, स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा, ये सोचा। फिर सोच के अपने मन को समझाया, मन को समझा करके फिर घर आ गया। फिर लेने के लिए भी गए थे। तो आज भी पता नहीं किस तरह एडजस्ट करेगा स्कूल को या नहीं करेगा। वैसे कल बाद में वो खेलता हुआ नजर आया था मुझे, जब लास्ट में छुट्टी में मैं उसके पास गई थी। हेलो जी, राम राम सीताराम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज सुबह सुबह का दिन है और आज थोड़ा सा कुछ इस तरह से हुआ हमारे साथ में कि कन्नू को स्कूल नहीं जा रहा था। वो बहुत जिद कर रहा था बस में, अपनी वैन में बैठने से। तो आज मैंने उसको थोड़ा सा पहले जाके वैन में बैठा दिया, जिससे कि वो घर के आगे थोड़ा ज़्यादा रोता है तो दादी पापा ज़्यादा देखते हैं उसको, और इसलिए वो ज़्यादा और ज़्यादा रोने लगता है उनको देख के, और पकड़ लेता है। और हाथ को इतनी टाइटली से पकड़ता है, अगर यहाँ से पकड़ लिया तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है छुड़वाने के लिए। ऐसा था, ऐसा हो रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा पहले जाके गाड़ी में बैठा दिया, जिससे कि वो इनको ना दिखे और थोड़ी बहुत देर रह के चुप होके स्कूल चला जाए। पर हुआ ऐसे कि वो जैसे स्कूल की गाड़ी आगे से निकली तो माँ और पिताजी बाहर ही खड़े थे, और रो तो रहा था वो पहले से ही, इनको देख देख के और रोने लगा। और जो पड़ोस की जो बच्ची थी वो भी स्कूल नहीं गई थी आज, तो मम्मी ने तो उसको उसमें से उतार लिया, और वो उतर भी गया, उसका बैग भी उतार लिया, वो भी उतार लिया। ऐसा हुआ, उसको फिर उतार लिया है। मैं पीछे पीछे आ रहा था पैदल पैदल, देखा मैंने कहा तो ये घर पे आ गया। फिर चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मनाया उसको। फिर पिताजी को बोला कि पिताजी आपने उतारा है। पिताजी कह रहे चलो मैं ही छोड़ के आता हूँ उसको, मैं साथ चलूंगा। तो पिताजी उसको साथ में बैठा के और मैं दोनों लेके गए हैं उसको स्कूल में, और छोड़ के आए। तो बाइक की हैंडल जो है वो पकड़ लिया, उसको नहीं छोड़ा, टाइटली पकड़ लिया है। हाँ, अपनी बाइक ही छोड़ दी वहाँ पे और दोनों पीछे चले गए। मैंने कहा भाई जब बाइक छोड़ देगा ही चले जाएगा अंदर, तब उतारना। फिर उसने बाइक छोड़ दी, उसको गोदी में लेके अंदर चले गए जो वहाँ के गार्ड थे। और वो पीछे पीछे से रोता रोता बोल रहा था कि आप जाना मत, मैं भी भाग के आता हूँ, बारी यहीं मिली हो मुझे, मैं भी आता हूँ। तो जैसे ही उसको वहाँ छोड़ेंगे, वो फिर भागने दौड़ लगा लेता है वहाँ से गेट तक की, जहाँ से आता है। तो पता नहीं आया होगा कि नहीं आया होगा, पर हम दो लोग तो उसे वहाँ से छोड़ आए थे। बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, और थोड़ा सा डर ये भी लग रहा है कि ज़्यादा रोने से ज़्यादा कुछ गड़बड़ न हो जाए, क्योंकि रोना भी एक लिमिट तक होता है, लिमिट से ज़्यादा रोना भी सही नहीं होता है। इस वजह से थोड़े से परेशान भी है हम। पर खैर कोई बात नहीं, आज उसका स्कूल थोड़ा सा कम समय का था, हाफ डे था बोल रहे थे, तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी। इस वजह से मैंने सोचा कि जल्दी आ जाएगा। अभी फिलहाल 9:15 बज चुके हैं और मैं ड्यूटी जाने के लिए तैयार हूँ। वो भी लंच लेके आ रही है मेरा, और बस अपना लंच लेके चलता हूँ। और बार बार ये बोले जा रहे हैं कि एक बार स्कूल में को घूमते जाना, देख लेना उसकी आवाज़ सुन रोने की। वैसे तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, पर बिल्डिंग के गेट के बाहर तक आवाज़ आती है उसके रोने की, पूरा स्कूल उठाए रखता है। और बाकी कोई बच्चे नहीं रो रहे वहाँ पे, यही बच्चा रो रहा है। प्रिंसिपल बोल रहे थे कि एक आध बच्चा होता है जो इतना रोता है, वैसे इतने बच्चे रोते नहीं है। ज़्यादा ही लगाव था, ज़्यादा ही घर का वो था, 2 साल से कभी घर से बाहर नहीं निकला, इस वजह से रोना धोना चल रहा है उसका। तो देखता हूँ एक बार होता चलूँगा स्कूल की साइड को ऑफिस जाते हुए कि रोता रहा। वैसे तो वो आज 10:30 बजे ही घर आ जाएगा, और खाना पीना लेके गया अपना, खा पी लेगा, बस रोए ना। और वो कुछ भी करे, तोड़ा फोड़ी करे, भागा दौड़ी करे, बस वो वहाँ जाकर रोए ना। रोने से थोड़ा ज़्यादा फिक्र हो रहा है हम लोगों को भी, और दादी और पापा जी को भी, और माँ को भी, मम्मी को भी, सभी को फिक्र हो रहा है कि ज़्यादा रो रहा है। तो जी यहाँ बैठी वो भी इंतजार कर रही है कि इधर से निकल के जाएंगे तो लंच उनको पकड़ा दूंगी, क्योंकि लंच में लेके जाने नहीं चाह रहा था। आज मेरा फील्ड का वर्क है, बहुत काफ़ी दूर दूर का वर्क है, तो जब ज़्यादा लंबा सफ़र होता है तो खाना नहीं खा जाता है। बाकी वो भी नहीं मानती है, ये फिर भी दे देती है। और आज आपका आपका आई कार्ड कैसे लगा? आई कार्ड मेरा धो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, और आई कार्ड ही बदलना पड़ेगा, काफ़ी पुराना भी हो गया है। इसमें फ़ोटो भी मेरा बहुत ही ऐसा आ रहा है
अच्छे वाला दिखा देती हूँ मैं आपको, कहीं फोटो आ रही ना ना। है। विभोर है ना, आ गया है अपनी मौसी के घर से और काफी दिनों के बाद आया है और 2 महीने में आया ये, तो यही बताएगा कि कैसे कैसे रहा भाई तेरा। और वहां से है ना बहुत ही हार के आया। पहले तो कुछ ठीक ठाक सा भी था, पहले है तो ये पहले से ही सूखा साखा था लेकिन पहले ठीक था कुछ, अब और भी पतला हो गया। तो भाई तुझे खाने को नहीं मिला था क्या वहां से टाइम से? मिल रहा था तो फिर पतला क्यों हो गया है? और भी कैसे रहा तेरा वहां से हॉलीडे? ठीक रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। और क्या क्या मौज की वहाँ पे है? बढ़िया। और इसको बुलाया है हमने बहुत ही जबरदस्ती, और जब इसके पापा ने इसको धमकाया कि वहाँ पे ही रहेगा, वहाँ पे घर बसाएगा और यहाँ पे घर पे नहीं आना है, घर पे ही आना है और पढ़ाई भी करनी है, जब जा करके ये आया है। तो जी बस अभी देखते हैं किस तरीके से रहता है। स्कूल में भी इसका काम है और स्कूल में भी एडमिशन है इसका, इंटर में आ गया है ये। और अक्षित आ गया है 10th क्लास में, और अंशी उसका प्राइवेट फॉर्म डलवाएंगे इस बार। और ये देखिए जी, कन्नू के पापा की हो गई है बाइक रेडी, और मैं इनसे बोल रही हूँ कि कन्नू के पास भी होकर के चले जाना और मुझे फिर कॉल कर देना, जैसे भी है वो अभी जिस हाल में भी है, तो जी जरूर चले जाना उसके पास, एक बार घूम के चक्कर लगा के। वहाँ को तो जा रहे हो आप स्कूल के पास को निकल करके? तो जी मैं स्कूल के पास को निकल के जा रहा हूँ और इनको इनके बेटे का हाल बता के चला जाऊंगा, और वो अगर रो रहा होगा तो उसकी बाहर आवाज़ आ जाती है, वो भी बता दूंगा कि वो रो रहा है कि नहीं रो रहा है। ठीक है जी। और अब से वो 1 घंटे बाद 1.25 घंटे बाद आने ही वाला है घर पे। ठीक है। हाँ जी, अभी बस कन्नू की बस के आने का टाइम हो ही गया है, उसको बाहर लेने के लिए जाना है और बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि आज वो थोड़ी देर के लिए रोया है और फिर सारा का सारा दिन खेलता रहा वहाँ पे। अभी बस कन्नू की वैन आने ही वाली है और मैं यहाँ पे खड़ी हो गई हूँ आकर के, जब आवाज़ आएगी वैन की। और ये कह रहे थे कि आज काफ़ी बच्चे हैं वैन में, ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, तो वहाँ पे चलती हूँ रोड पे लेने के लिए उसको। मैं स्कूल में तो बस में तो तक ही एकदम नगाम तो तेरी बोतल कहाँ बैग में इधर रखी वहाँ खाते ना केला बेटा अरे बम्मू ये तो ऐसे ही निकला पानी भी नहीं पिया हुआ है? पानी की बोतल भी नहीं है, बस आज के लिए दिया था सही। मैंने बस में बैठ के पी ली थी। अच्छा दिखूंगा में तो है ही नहीं। फिर आके देखेंगे मैं गली हूँ फिर आके देख कर तेरे पापा दिखेंगे स्कूल में। अच्छा, आज किस दोस्तों से फ्रेंडशिप हुई आपकी? आज किन किन दोस्तों से फ्रेंडशिप हुई? फ्रेंडशिप आज भी बहुत चालू था। आज भी बहुत सारों से फ्रेंडशिप हुई। रोते को देखते हम क्या करते हैं। रोए थे आप? कितनी देर? थोड़ी देर। 50 किलोमीटर। अभी अभी आया हूँ ऑफिस से, और आज रास्ते में और भी कुछ काम था तो काफ़ी लेट हो गया था। पर जब से घर से गया हूँ, जब से ही बॉबी की तबीयत ख़राब थी, सुबह से ही डॉक्टर के जाना था हमें कल, और कल ही जाएंगे। पर सुबह इतनी ख़राब नहीं थी, ठीक था। और हुआ क्या है कि इनको ज़्यादा हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है। खाना पीना जो खाना था वो थोड़ा सा ऐसा खाया गया जो हजम नहीं होता, जैसे कि उड़द की दाल थोड़ी नहीं खानी चाहिए थी। और आप लोग सभी बोलते हो कि इसको खाने पीने के लिए नहीं मत रोका करो, रोका मत करो, जो इसका मन करे वो खाया करो।
पर ऐसा नहीं होता है। ऐसे में जब एसिडिटी ज़्यादा बनती है तो खाने पीने में भी थोड़ा सा रोक टोक रखनी पड़ती है। जिस चीज़ से ज़्यादा एसिडिटी बनती है वो नहीं खाया जाता है। अभी प्रॉब्लम इसको ज़्यादा हो गई है आज सुबह से, जिससे कि इसने आज तो कुछ खाया ही नहीं है, पर फिर भी इसके पेट पे फाड़ा आया हुआ है और एसिडिटी ज़्यादा बन रही है, जलन हो रही है। जो खाली पेट वाले कैप्सूल एसिडिटी के थे वो दे चुके हैं सुबह भी और दोपहर के बाद भी, तब भी उससे आराम नहीं लगा। अभी भी डॉक्टर को बुलाया है इंजेक्शन लगवाने के लिए। बड़े डॉक्टर से बात किए, उन्होंने बोला है कि इंजेक्शन लगवाओ और ये वाले टैबलेट और ये वाले सिरप लाके इनको अभी दो, हो सकता है कि आधे घंटे के अंदर इनको आराम लग जाए। तो बात यह है कि अब इसी चीज़ में एकदम से डॉक्टर से बात ही कर सकते हैं। और चक्कर भी आ रहा है, एसिडिटी की वजह से चक्कर भी आ रहा है। अच्छा, अभी बता रही है कि एसिडिटी की वजह से चक्कर भी आ रही है और पेट भी में भी जलन हो रही है। तो जी ये समस्या आती रहती है खैर, और इतना तो खैर डॉक्टर ने बोला कि ऐसा तो होता रहता है। खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए और फल फ्रूट या फिर सलाद वगैरह ज़्यादा खाओ। ऐसी चीज़ एसिडिटी वाली चीज़ मत खानी चाहिए जिससे हमें जो परेशान करती है वो तो खानी नहीं चाहिए। पर देखो जी, मन है करता है और खाई भी जाती है। उड़द की दाल बनी हुई थी और खाने का मन कर रहा था, और खाने का मन कर रहा था सभी का, मेरा भी, और सबसे ज़्यादा तो बॉबी का, क्योंकि इसने अपनी मर्ज़ी से बनाई थी उड़द की दाल और इसका भी खाने का बहुत मन था। सबने ही खा ली है, पर सब लोग ठीक है, स्वस्थ है, ठीक कर गई। थोड़ी सी दिक्कत मम्मी को हुई थी, पर मम्मी भी ठीक हो गई थी कि चलो। और पता नहीं क्या हुआ इस बार, ऐसा हुआ पहली बार, नहीं तो खाते रहते ये चीज़ तो हम। चावल थी शायद, चावल से हो सकता है कि खाने से साथ में ऐसा हो गया होगा। कन्नू को भी सुबह उल्टी लगी थी खा के, ऐसा कुछ नहीं, मैं ठीक रहा हूँ, पिताजी ठीक रहे हैं। बॉबी को भी दिक्कत हो गई है, दो जनों को दिक्कत हुई है, मम्मी को और बॉबी को। आज पूरा का पूरा दिन पड़ी रही बॉबी, नहीं कुछ काम और नहीं उठने का मन किया है। और कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर तबीयत ख़राब है या फिर नहीं भी मन कर रहा है तो लेटी रह सकती है, सब कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि काम ज़रूरी है, काम या जब भी करती है तब इसका मन करता है और तभी करना चाहिए। ज़बरदस्ती काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब हो जाता है। अभी खाना पीना सब रेडी है, तैयार है, बस मुझे खाना है। और बॉबी के लिए तो शायद हल्का फुल्का खाना बनेगा, खिचड़ी वगैरह, जो भी ये खाएगी, जो भी बोलेगी उसको दे दिया जाएगा। पर ऐसा खाना तो नहीं दिया जाएगा जिसमें एसिडिटी ज़्यादा बने। तो अंशी और अंशी का भाई कन्नू, इन्होंने सारा सामान ये निकाल दिया और अंशी इसकी वेट कर रही है कि ये कब इसे फ्री करे और मैं कब इसको सिंगवा के रखूँ सारे सामान को। मार्केट से जाके ना एक और बड़ी चाय ले आई हो, इतने मोटे करके ढक्कन लगा दियो, उसके बाद इसे ऑन करता हूँ, ये हेलीकॉप्टर पर उड़ जाने का। आप लोगों की समझ में शायद आ गया होगा इसने क्या कहा, और अगर किसी की समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। मार्केट से जाके एक बड़ी सैल लेके आनी है, इसमें सैल लग जाएगी, पतले वाली सैल लेके आनी है। उसके बाद वो रिमोट में सैल लगानी है, रिमोट में सैल लगाने के बाद में हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा। हेलीकॉप्टर कौन सा है यहाँ पे, ये इसने हेलीकॉप्टर बनाया। अभी लाओ मैं दिखा देता हूँ सबको, आपका हेलीकॉप्टर बनाया हुआ खुद ही दिखाएगा, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। देखो, दिखाओ जी, दिखाओ। बड़ी सैल इसके रिमोट में गिरेगी, जिसके बाद ये चलेगा। तो जी कैसा लगा आपको? बड़ी सैल नहीं, पतली सैल, पतली सैल गिरेगी बड़ी सैल में, उसके बाद पतली सैल का ढक्कन लगा के उसके बाद ये नीला बटन ऑन कर दो, नीला बटन, इसमें कैमरा आ जाएगा। कैमरा भी आ जाएगा इसमें? अच्छा, वो ड्रोन कैमरा जो चलता है वो उसने बना दिया है, बस नीला बटन ऑन करना है और इसको ऊपर ऐसे उड़ते जाएगा और कैमरा भी चलेगा। तो ये इसको देखो, ये पीला बटन है, इससे बात तो ही बोलेगा। मैं इधर बैठक में आ गया हूँ और मेरे साथ साथ, भला ऐसा हो सकता है कन्नू ना आए, कन्नू भी आ गया है पिताजी को अपनी बात बताने के लिए। वही वाली बात जो मैंने वहाँ बताई थी आपको, वही सेम बात बताने आ गया पिताजी को, क्योंकि पिताजी को बताना जरूरी है किसने क्या बनाया है, कौन सा हेलीकॉप्टर बनाया, कैसे उड़ता है। और ये तो ऐसे रॉकेट बन जाता है, बटन को दबाते हैं तो अब ये रॉकेट बन गया, हेलीकॉप्टर तो कैंसिल हो गया, अभी रॉकेट बन गया और ऐसे ये उड़ान भर रहा है अपनी रॉकेट। बटन उधर से दब रहा है, इधर से उड़ान भर रहा है। और इसकी बात जो है हमारे पिताजी बिल्कुल समझ जाते हैं अच्छे से, और विश्वास भी कर लेते हैं कि हाँ वाकई में इसने सच में बना दिया है। पिताजी विश्वास करना पड़ता है या जानबूझ के करते हो? जानबूझ के करना। क्यों? क्यों? इसकी बात माननी पड़ेगी। इसकी बात माननी पड़ती है, और अगर नहीं मानेंगे तो बिगड़ देगा। अच्छा, बिगड़ जाएगा। धमका देगा वो भी। अच्छा, तो अगर इसकी बात नहीं मानते तो रूठ जाता है और धमका देता है।
तो जी इसीलिए इसकी बात भी माननी पड़ती है। और अब कन्नू बेटे चलो, पिताजी को भी आराम करना है, सोने के लिए चलना है, और कन्नू को भी आराम करना चाहिए, सोना चाहिए, क्योंकि सुबह को उठना है और हमें स्कूल भी जाना है सुबह को, है ना बेटा? हाँ, अंशी भी आ गई अपने भाई के पीछे पीछे, इसकी वेट कर रही है, क्योंकि आज अंशी की जिम्मेदारी है इसको सुवाने की और इसका काम सिंगवाने की। तो अंशी भी इधर आ गई है। तो चलिए खैर, अपने वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।